दोस्तों, आचार्य साक्षी कसाना जी, मैं उनके सामने हूँ, वो मेरे सामने है। ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और ये घर के अंदर गार्डन है और इस गार्डन के अंदर बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और इन पौधों का क्या महत्व है, किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, वो हम दीदी से बात करेंगे। दीदी हमें बताएंगी। तो दीदी, आप हमें बताएं, आपने इतने सुंदर सुंदर जो ये पौधे लगा रखे हैं, जड़ी बूटी भी है इनमें तो बहुत सारी, कुछ ऐसे हैं जो भगवान को हम अर्पित भी करते हैं। उधर एक गार्डन बना हुआ है पूरा आपने छोटा सा। तो आप हमें बताएं कि ये पौधे जो हैं वो किस किस काम आते हैं। पीछे स्विमिंग पूल भी है। बिल्कुल, धन्यवाद कुलदीप भाई। पहले तो मैं बता दूं कि आजकल पर्यावरण में जिस तरह से दूषित हो रहा है, हर कोई व्यक्ति अगर घर में आंगन है, जगह है, तो पेड़ पौधे जरूर लगाए। आपकी बालकनी है तो बालकनी में भी लगाए। लेकिन जब क्योंकि मैं एक वास्तु शास्त्री हूँ, तो मैंने थोड़ा इनमें वास्तु को भी जोड़ा। अशोक के पौधे तो आपको पता ही है कि सब जगह लोग कहते हैं कि अशोक का पौधा लगाते हैं, शोक का नाश करता है। अशोक जो शोक का नाश करता हूँ, तो ये लगाए हैं। और सुंदरता के लिए भी जरूरी है कि फार्म लगा दिया। अभी घर में क्या है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अनार लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए। ये अनार का लेकिन हाँ, ये मैंने अनार लगाया है। और ये हमारे घर का कोई साउथ ईस्ट पड़ता है, शायद साउथ और साउथ ईस्ट पड़ता है, तो इस दिशा में अनार लगाना शुभ होता है। अब हम आ जाते हैं जामुन। जामुन को भी कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम में जामुन लगाना बहुत शुभ होता है। ये भी नक्षत्र अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 महीने जो है जामुन के पौधे लगाए हैं। और बाकी अभी आ जाते हैं यहाँ पे, ये है गुड़मार। ये है गुड़मार, गुड़मार। अच्छा। तो ये भी यो कहते हैं कि दवाइयों में भी यूज होता है, जिनको शुगर वगैरह होती है उसके लिए भी ये जो है काम करता है। और नीम तो सदाबहार है, नीम तो घर में लगाना ही चाहिए। और ये नॉर्मल में हमने इसका नीम का जो है ये वास्तु के हिसाब से किस चीज पे? ये वास्तु नहीं, ये तो नीम तो निगेटिव एनर्जी को सोखने वाला है। हाँ, मतलब वही। हाँ बिल्कुल, निगेटिव एनर्जी को सोखने वाला है। नीम होने से क्या होता है कि आप बहुत सारी औषधियों में भी काम आता है। मान लिया आपके दांतों में दिक्कत है तो इसकी कुम्पुल जो है चबा लीजिए। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे फुंसियां, अब चमासा आ रहा है, फुंसियां हैं, तो ये जो ऊपर है ना छोटी छोटी, ये हम बचपन में हमें दवाइयां ने दिया करती थी माँ। वो कहती थी कि इनको ऐसे तोड़ो, इनको और ऐसे ऐसे गोली बनाओ और आप इसको जो चबा जाओ। हम बचपन में बड़े चबाए थे, जब तो आजकल फुंसी वुंसी नहीं है ज्यादा। तो हमने बहुत खाया इसको। और जब हो जाती है तो इसकी छिलका उतार के, आपको पता ही है कि घिस के लगा लेते हैं। तो इसके तो बहुत सारे हैं। एक आम का है। हाँ, ये तो आम है, ये तो ऐसे शौक में लगाया है मैंने। और ये ईस्ट में तो हमने ये वो लगा दिया, आंवला जी। ईस्ट में लगाना बहुत शुभ होता है। आंवला ईस्ट में लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और तुलसी जी और एलोवेरा तो है ही वहाँ पे। इधर एक पान की भी है पीछे। ये पान कुछ पान है, माता लक्ष्मी को पान के बीड़े बिना तो कोई पूजा ही पूरी नहीं होती। अच्छा। बाद में कहते हैं ना समर्पयामी। तो ये वाला पान है जो नॉर्मल? नहीं, वो उधर है पीछे पान। अच्छा। ये तो कपूर तुलसी है। कपूर तुलसी, ये कपूर तुलसी है। कहते हैं कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि जब दाने वाने हो जाते हैं ना, तो इस कपूर तुलसी को ऐसे जो है उसका जैसे नीम का बनाते हैं ना, ऐसे पेस्ट पे लगा ले तो आपको स्किन से संबंधित समस्याएं जो है खत्म हो जाती है। मतलब ऐसा मैंने सुना है, बहुत ज्यादा आयुर्वेद तो नहीं पढ़ा। और ये सब सुंदरता के लिए बनाए। और हाँ, सबसे जरूरी देखा हमने रेन हार्वेस्टिंग बनाया। रेन हार्वेस्टिंग बिल्कुल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ये जरूरी ये है कि हमने इसमें पूरा का पूरा बोरिंग किया है। बोरिंग किया है 100 फीट का। और इसमें सारा जो स्विमिंग पूल का जो पानी है और बारिश का जो पानी है, सारा इसी के अंदर जाता है। तो ये हमारे एक उसके है ना फरीदाबाद से, जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे गुज्जर भाई हैं। मैंने उनका नाम भूल गई, वो वैली वाले हैं, थोड़ा सा पहले होता तो याद करती। अच्छा, तो फरीदाबाद से वो भैया, उनसे जो है मैंने जानकारी ली है। सेव वो है ना, सेव अरावली के नाम से जो लोग हैं। हाँ, वो है भैया। तो उनसे मैंने इनसे वो लिया, इनका प्रोसेस की कैसे करना चाहिए। फिर हमने इसको 100 फुट बोरिंग करके और ऊपर पत्थर वत्थर डाल के इसको बना दिया। क्योंकि धरती में पानी और कम होता जा रहा है, पानी खत्म ही होता जा रहा है। देखा कितनी हाहाकार बड़ी दिल्ली में। और ऊपर से जो है हमें जो पानी की भी दिक्कत नहीं लगी, पर्यावरण के लिए पौधे लगा दिए। ये अपने मतलब बल्कि तो गांव है, गांव में तो हार्वेस्टिंग का खैर उतना लोग करते नहीं, लेकिन आपने फिर भी किया ना। हम लोगों को बताएंगे अपने घर आके। हमारा सबसे पहला काम होता है हम ये बताएं कि हमने लगाया तो पानी बचाओ जी। तो जिसके पास भी थोड़ी सी जगह है, ये कितनी जगह लेता है, वह लगा लेना चाहिए सबको। पानी भी बचेगा और आपको कभी पानी की हमारे उसको समरसीबल को कभी दिक्कत नहीं होगी। स्विमिंग पूल तो खैर बच्चों ने ऐसे ही बनवा लिया है शौक में,
इसका तो कोई वास्तु से लेना देना नहीं, लेकिन ये वास्तु के हिसाब से दिशा में हमने बनाया है जी। और इसको ब्लू कलर किया है, क्योंकि अगर इसको मैं येलो से रेड से कर देती मेरा वास्तु दोष हो जाता। जो पानी का, हाँ अच्छा। ये पानी का ही कलर हमने लिया है। ठीक है, और अभी आ जाते हैं यहाँ पे शमी। ये भी एक बहुत ही इतना अच्छा पौधा है, भगवान शिव को बेलपत्र और शमी इतने प्रिय हैं। अभी जैसे सावन आ रहा है तो सभी लोग ये जो है बेलपत्र के साथ 2-2 3-3 पत्ती तोड़ तोड़ के जो है आप उसमें जो है भगवान शिव को चढ़ाइए। और सारा ये कहते हैं, एक वो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, सारे बोले सारी समस्याओं का समाधान, लेकिन अच्छा। भगवान शिव को बेल से भी ज्यादा प्रिय है शमी। तो ये घर में कहीं भी लगा सकते हैं? हाँ, तो कोई लोग ये कहते हैं कि शनि महाराज का पेड़ है, इसको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आपके 4 दीवारी के अंदर का वास्तु होता है, बाहर आंगन में लगाने में कोई दिक्कत नहीं। छोटा पौधा लगाइए, हमारा तो खैर ये बड़ा हो गया है। अच्छा। और जो है इसको जो भगवान शिव को जो है इसको चढ़ाइए, हमने भगवान शिव के लिए लगाया है ये, बाकी पूजा वूजा हम करते हैं। हाँ, तोरई तो ये ऐसे ही लगा दी मैंने। अच्छा। सोचा था कि जो है हम ऑर्गेनिक खाएंगे, लेकिन ये लगी नहीं है इसमें भैया। भाई थोड़ी सी सब्जी की एक वाटिका हमने बनाई है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, और ये सबसे ये है हर श्रृंगार। हर श्रृंगार, इसको पारिजात भी कहते हैं। इसके बहुत सुंदर अब आगे आके फूल आएंगे जो रात में खिलते हैं, बहुत खुशबू। अगर यहाँ पे खिलेंगे तो मोगरे की तरह, रात की रानी की तरह सारे को खुशबू फैलाता है। अच्छा, आपने देखा हर श्रृंगार के फूल कई सारी दवाइयों में भी काम आते हैं, इसके फूल दवाइयों में भी। और हाँ, जिसके बाल नहीं है ना सिर पे और जो कम जम रहे हैं, तो इसके पत्ते को अभी मुझे 2-4 दिन पहले ही पता चली है इस बात की। तो इसको बोले पत्ते को लेकर यहाँ सिर पे जो है आप रगड़ लीजिए, आपके बाल जल्दी से जो है आ जाएंगे। तो ऐसा भी पता चला है, एक प्रधानमंत्री के आयुष मंत्रालय में काम करते हैं। अच्छा। वो बेटे को मिले थे एक वहाँ पे ऑफिस में, उन्होंने बताया था उनको। ये है स्टीविया। ये जब शुगर होता है तो शुगर वाले जो लोग हैं तो थोड़े पत्ते तोड़ के, जो चाय के लिए आपने, हाँ बिल्कुल, इसको तोड़ तोड़ के खा लो तो ये मीठा है बिल्कुल। देखिए इसको ट्राई किया था, ये इसका चीनी जैसा पत्ता है, आप खाकर देखो। चीनी की गोलियां भी इससे बनती हैं। टूट गया वो। हाँ कोई बात नहीं भैया। ये है लौंग। ये पता है, आपने देखा होगा। हाँ, शुगर की छोटी छोटी गोलियां मिलती है ना, मुझे नाम उसका याद है, लेकिन ये बहुत मीठा है। हाँ देखो यहाँ पे ये लौंग दिख रही है, यह सुगंधा है, उधर इलायची है। रुद्राक्ष तो खैर वैसा पौधा है, उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। ये रुद्राक्ष भी है यहाँ, बाकी भी लगे हैं, लेकिन तेज पत्ता हमारा भी सूख गया, हो गया। अश्वगंधा है बिल्कुल, ये देवनगरी बना रखी है। हाँ बिल्कुल, ये श्यामा रामा तुलसी है यहाँ पे, और ये अश्वगंधा, इलायची और लौंग तीनों इस समय पे, जैसे कि बारिश में ना आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जी। और आप बीमार जल्दी होते हो, खांसी हो जाती है, तो आपको दवाई लेने की क्या जरूरत है। आपके घर में अगर ये पौधे आप लगा लोगे, एक पत्ता लौंग का तोड़ा, 2 अश्वगंधा के, छोटा सा इलायची लिया और आपने उसको चाय बना ली। अच्छा। और चाय बना के आप पीजिए, अदरक भी डाल लीजिए, है ना, उसमें थोड़ी काली मिर्च वगैरह जो भी डालना चाहो, लेकिन ये तीनों ही बहुत हैं। लेकिन मैंने कल सोशल मीडिया पे भी डाला था कि कहते हैं कि चाय में चीनी पहले नहीं डालनी चाहिए। अच्छा। जब दूध उबल जाए, सारा हो जाए, तो बाद में आप डालें। अच्छा। तो फिर एक उबाल दिया और उसके बाद जो है आप चाय पी लीजिए। दूध के साथ चीनी उबालने में कहते हैं कि वो दूध की जो है वो खराब हो जाती है। अच्छा। ताकत मतलब मैं ज्यादा, हाँ वो नहीं रिएक्शन नहीं, लेकिन उसकी जो वो है गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, गुणवत्ता हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अपने घर में हल्दी भी लगाइए। अभी हमारी हल्दी उधर सूख गई है, हल्दी भी लगाइए घर में। हल्दी के बहुत सुंदर पौधे आते हैं, ऐसे केली जैसे। हल्दी ले आइए, एक बगीची आप हल्दी की लगा लीजिए। मैं अब लगाऊंगी, मेरे मायके में बहुत ज्यादा है हल्दी वगैरह, बगीचा बनाया है। ठीक है, और उधर ये अमरूद भी हैं, उधर बेल का भी पौधा लगाया जो अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, भगवान शिव को प्रिय है। उधर अपराजिता भी है, और अपराजिता श्यामा और विष्णुकांता भी कहते हैं, उधर वे भी हैं। अब की बार थोड़ा वो गांव में वहाँ पे तो है, सबोली में, यहाँ पे नहीं हुई है। अच्छा। ठीक है, और ये गिलोय है, ये अमृता कहते हैं इसको। बुखार हो जाए, एक ये लौंग ले लीजिए, अश्वगंधा ले लीजिए, इलायची ले लीजिए, थोड़ा सा ये गिलोय की डंडी ले लीजिए और उबाल के काढ़ा पी लीजिए। आप आयुर्वेद की डिग्री तो नहीं ले रहे हो? नहीं, थोड़ा, लेकिन डिग्री तो ली ना, लेकिन थोड़ी आपको बेसिक जैसा फर्स्ट एड होता है ना, हाँ, पता होना चाहिए। लेकिन काढ़े की एक बताऊं मैं बात आपको, जब कोरोना हुआ था सबने कहा कि काढ़े पियो, काढ़े पियो, काढ़े पियो। ये ना बहुत जरूरी है, हाँ, कि आप काढ़े पियो। तो लेकिन ये देखो कि ये जो बादाम होते हैं, ये जो देसी चीजें होती हैं, इनको आप जिस तरह से लोगे वही नेचर आपको देंगे। जैसे कि बादाम है, बादाम को आप सूखा खा लीजिए तो सर्दी में आपकी सर्दी कम हो जाती है और आपको गर्माहट देता है। उसी बादाम को आप भिगो के खाइए तो आपको वो ठंडक देगा। ठीक है, तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी।
इसी तरह से जब काढ़ा बनाते हैं हम किसी भी चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काढ़े को आप पका लीजिए, उसकी गुणवत्ता है। लेकिन अगर आपका है कफ प्रकृति, आपको सर्दी लग रही है, जैसे गला खराब हो रहा है, आप गरम गरम पीजिए, आपको आराम देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की पित्त प्रकृति है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, दाने निकल आते हैं, अगर उसने गर्म काढ़ा पी लिया तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो उसको थोड़ा सा ठंडा करके तब उसको लें। जब ठंडा हो जाए तो गुणवत्ता बदलती नहीं है उसकी, मतलब बिना जानकारी के उपयोग ना हाँ, बिना जानकारी के उपयोग ना करें। तो जानकारी मैं दे रही ना, आपकी कफ प्रकृति है, जल्दी जल्दी खांसी हो जाती है, गला खराब हो जाता है, तो आप गर्म पीजिए। आपकी पित्त प्रकृति, गर्मी बहुत लगती है, दाने निकल आते हैं, घमोरी, इसका मतलब आपकी पित्त प्रकृति है, तो उसका थोड़ा ठंडा करके, थोड़ा फ्रिज में भी ठंडा करते हैं, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं हो, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा करके आप पीजिए। उसकी गुणवत्ता वही रहेगी लेकिन आपको बेनिफिट देगा। आप गर्म पी लिया तो आपको और ज़्यादा दाने निकल आएंगे। और अगर आपकी है वायु प्रकृति, जैसे कि घुटनों में दर्द रहता है किसी का, तो वायु होती है, तो वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे करके पिए, हल्का सा गुनगुना हो, मतलब ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल करके उसको पिए। बेनिफिट वही है, लेकिन तीनों स्थिति में वो नफ़ा नुकसान आपको होने वाला है। तो इसलिए जब तीनों को जो मैंने बताया, तीनों स्थिति में अलग अलग पीजिए। लेकिन काढ़ा एक मैं बताऊँ, एक हमारे जाने पहचाने वाले भैया नोएडा से, जब कोरोना आया तो उनको बोला कि काढ़ा पियो, उन्होंने लेके काढ़ा और सब पिया। आपको पता उनको बवासीर हो गए और वो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, क्योंकि उनकी पित्त प्रकृति थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पी लिया तो गर्मी हो गई उनके शरीर के अंदर। तो फिर क्या करते? तो इस आयुर्वेद को जानने के बाद ही प्रयोग करें। नहीं तो मैं तो कहती हूँ, अगर आपका कुछ भी नहीं, पकाओ, और सर्दी है तो थोड़ा सा गुनगुना पी लीजिए, गर्मी है तो ठंडा करके पी लीजिए, गुणवत्ता वही रहती है। और उम्मीद है कि आप सबको जो है ये मेरी बगीची पसंद आई होगी, और इसमें अभी और भी पौधे आने बाकी हैं, तो मैं समय समय पर जानकारी दूंगी। कुलदीप भाई, आपने जो मेरे दिल के सबसे करीब है, आपने उस बारे में जो मुझसे जानकारी ली ना, बहुत ही आनंद आया, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि ये क्या है। पेड़ पौधे तो सब लगाते हैं, मुझे लेकिन भी बहुत मतलब के पसंद लगाना है चाहिए। बगीचा और हाँ, ये पूरा गार्डन वगैरह। अरे आप बालकनी में भी लगाइए, जरूर नहीं कि आपके पास, बालकनी में लगा लीजिए, कहीं हैंगिंग लगा लीजिए। आजकल तो सब तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन पेड़ पौधे होने चाहिए। किसी के पास जगह है तो रेन हार्वेस्टिंग जरूर लगाइए, पर्यावरण भी बचाएं और पानी भी बचाएं। तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए दोनों चीज़ हम छोड़ के जाएं, शुद्ध हवा और धरती माता में पानी। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अपने आसपास कहीं भी देखें लगवाएं, और उनको कुछ बताएं या ना बताएं, लेकिन रेन हार्वेस्टिंग पेड़ पौधे के बारे में जरूर बताएं भैया, ये जरूर लगाओ। तो ठीक है ना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी, और कुलदीप भाई आपका भी आने के लिए भी, और ये सब जानने के लिए भी। जय माता भैया। अब ब्लॉग को जो है जय शिव शंभू। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करके आप, अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो वो कमेंट्स करना, और आपको अच्छा क्या लगा वो भी आप कमेंट्स, वो भी बताना। और अगर आपकी कोई सलाह हो, जरूरी नहीं कि हम संपूर्ण ज्ञानी हैं, आपको कोई सलाह हमें देनी है तो सलाह का उसका बहुत ज़्यादा स्वागत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी लोग ज्ञानी हो सकता है मुझ में भी कुछ कमी हो, किसी में भी कुछ होती हैं, तो लेकिन यह है ना, सबको एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ते हैं। कोई मैं आयुर्वेद आचार्य तो हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं जानती रहती हूँ। अगर आपको कुछ लगे कोई मेरी बात गलत है, वो मुझे बताइए कि मैं दोबारा उसमें सुधार करूँगी। कुछ और ऐड मुझे करना है तो वो भी आप बताइए, क्योंकि विचारों का हमेशा स्वागत होना चाहिए, तभी जाके हम जो है समाज को एक सही राह दिखा देते हैं। अगर विचार नहीं जानेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपके विचार जो है बहुत मुझे भेजें, और आप भैया के जो ब्लॉग पे जो है मैं वहाँ भी जवाब देने के लिए तैयार रहूँगी। आप कुछ भी मुझसे पूछें वास्तु के बारे में, या थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ये जो है ज़्यादा जानकारी नहीं, जब भी मैं बता ही दूँगी रिसर्च करके आप कहीं जब से। भी इन सब चीज़ों का आप ये उपयोग करें, हाँ, तो आयुर्वेद परामर्श के बाद ही इसको हाँ करना। बिल्कुल, किसी से जानकारी ले लें, हाँ, या पढ़ लें आयुर्वेद। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जय